दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज मैं आप सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्यों के बारे में जानकारी दूंगा जिसे हमारी भारतवासी बहुत कम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खरचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, स्थरसुती और सुरनगौरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी की किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु की 24 अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा रहस्य, केदारघाट धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारघाट मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतने अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतने भारी पत्थर को इतने ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर के शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशाल का इच्छट कैसे खंभों पर रखी गई होगी। 3 आर रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था, जिसे पांडवों ने बनाया था। लगभग वक्त के थप्पड़ों के मार के चलते ये मंदिर विलुप्त हो गया। इसके बाद जगत गुरुवादी शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और फिरोहों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। यह भगवान शिव को दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाए और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए, जहां भगवान शिव के पूजा सुप्तिनाथ के रूप में की जाती है। केदारनाथ धाम केदारौत मंदिर, उक्त मंदिर गंप बरती है, लेकिन आज तक इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया कि आखिर ये मंदिर एक ही सीध में कैसे और क्यों बनाए गए थे। आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक क्यों और कैसे गायब हो गया। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13 से 17 शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिससे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम का ये इलाका चोराबारे ग्लेशियर का ही हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या प्राकृतिक अपराय जारी रहेंगे। 7वां केदारनाथ धाम का रहस्यमय दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहाँ मौजूद दीपक बहुत रहस्यमय है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के दूर बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान के साथ पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं धंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी के वैसी सफाई भी यहाँ मिलती है, जैसे कि मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।